students, myself Sarita ma'am from Star Tuition. Okay, we'll continue today the chapter Peak Beyond the Point. हमने part 1, part 2 and part 3 में basic concept we have understood. What we have understood? We have understood what is 10th number, what is 100th concept, and then हमने बीच में ये भी देखा था कि what is longest, what is shortest. Yes, we have also compared कि कैसे हमको ये करना है, उसके अंदर points डालना है number line draw करके. Okay, अभी based on these basics, okay, concepts, we'll understand today the first figure it out of this chapter. The first figure it out of this chapter will start. First question is find sum and difference. See, now you are in a which standard? You are in a 7th standard. So abhi it will not be given like add and subtract. Okay, now the word which is used is sum and difference. Sum basically means what? Addition. Okay, and difference means minus. Is it clear? So let's do the first sum. Okay, the first sum which is given, that is, I just copied from the textbook. 3 upon 10 plus 3, 4 upon 100. Okay, these two numbers we have to add. अगर ये दोनों को ऐड करना है तो how we will do it? Let's start. अगर इनको ऐड करना है तो फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे? 3 upon 10 प्लस, अभी यहाँ पे इफ यू सी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 304 upon 100 भी लिख सकते हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसको 304 upon 100 भी हम लोग लिख सकते हैं. यस, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? पहले बेसिकली हम लोग कोशिश करेंगे कि सिंपली फॉर्म में लिखने के लिए. लेट्स डू इन अ सिंपल फॉर्म. ओके, जो हमने बेसिक्स आपको मैंने पहले सिखाया था वो करते हैं. तो ये जो 3 है, होल नंबर है, इसको लिखेंगे कैसे? 3 upon 10 प्लस 3 प्लस 4 upon 100. इज इट क्लियर? तो हम लोग 3 साइड में लेंगे. 3 प्लस 3 upon 10 प्लस 4 upon 100 आ गया. इज इट वेरी वेरी क्लियर? अगर ये हम लोग देखेंगे, अगर सबका डिनोमिनेटर सेम करना है तो कैसे करते थे? यू रिमेम्बर, हमने पहले भी किया हुआ है. डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे अगर मुझे 100 का डिनोमिनेटर बनाना है, I'll multiply here also 100, I'll multiply here also 100, I'll multiply here 10, I'll multiply here 10. Yes, तो ये क्या हो जाएगा? 300 upon 100. Then this will become 30 upon 100. This will become 4 upon 100 because this we are not changed. Now all the denominators are 100. अगर all the denominators are 100 तो अब इसके बाद क्या आएगा? नेक्स्ट स्टेप, आई जस्ट ड्रॉ इट वन लाइन. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? ऐड करो. 300 प्लस 30 प्लस 4 डिवाइड बाय 100. समझ में आ रहा है आपको? यस, कैसे किया हमने? मैंने क्या किया? 3 upon 10 एंड 3 4 upon 10 को स्प्लिट किया. 3 upon 10 प्लस 3 प्लस 4 upon 100. देन हमने डिनोमिनेटर सेम करने की कोशिश की है. एंड दिस विल बिकम व्हाट? 334 upon 100. What is this? 334 upon 100. 334 upon 100 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? हम लोग इसको 334 upon 100 भी लिख सकते हैं. Is it very very clear? Understood the first sum? Now let's do the second one. Okay. Now what is the second question? I'll just copy it from the board. Second is 95 upon 10. Copy it from the textbook. Plus 7 up plus नहीं है इधर. 7 upon 100. Okay, now they have said you have to do 2 1 upon 10 and 3 upon 100. How you will do this? You also try. पहले क्या करेंगे? हम लोग होल नंबर्स करेंगे, लेकिन पहले इसको हम ऐड करेंगे. 9 प्लस 5 upon 10 लिख सकते हैं इसको. 7 upon 100 लिख सकते हैं. प्लस 2 प्लस 1 upon 10 लिख सकते हैं एंड 3 upon 100 लिख सकते हैं. इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? यस. अभी क्या करूंगी मैं? जो होल नंबर्स है वो एक साथ ले लेती हूँ. 9 प्लस 2 एक साथ ले लिया, प्लस जो 10 डिनोमिनेटर के उनको एक साथ ले लेती हूँ. उसके बाद क्या करूंगी? जो 100 वाले हैं उनको एक साथ ले लेती हूँ. इज इट क्लियर? ये ज्यादा सिंपल दिख रहा है. ये भी सिंपल है, बट इसका हमने सिर्फ डिनोमिनेटर हमने कोशिश किया सेम लाने का. अगली बार क्या होगा? जब भी ऐसा लिखा रहेगा तो आई कैन डायरेक्टली राइट इट 334 upon 100, ताकि आपको समझ में आ जाए कि 3 को मैंने क्यों इसके साथ ज्वाइन कर दिया. 3 डायरेक्टली 334 क्यों लिखा? बिकॉज मैंने वहां पे ये किया. तो कभी कभी ये 2 स्टेप नहीं भी दिखाते हैं. ओके, नाउ लेट्स डू. 9 प्लस 2 इज हाउ मच? 11 प्लस दिस इज हाउ मच? 5 प्लस 1 इज, इसको हम लोग 5 प्लस 1 upon 10 लिखेंगे. प्लस 7 प्लस 3 upon 100. दिस इज 11 प्लस 6 upon 10
plus 8 9 10, 10 upon 100. Now can you see here 0 is there, so you can cut this 0 with this. तो ये क्या हो जाएगा 11 plus 6 upon 10 plus 1 upon 10. तो क्या हो जाएगा 11 plus 6 plus 1 upon 10 because both the denominators are same. तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास क्या आंसर आएगा 11 7 upon 10. क्या आएगा 11 7 upon 10. अंडरस्टूड दिस टू सम्स? अगर ये दोनों सम आपको समझ में आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को डेफिनेटली ऑन रखना एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके. चलो आगे कंटिन्यू करते हैं. अगर ये दो सम आपको अच्छे से समझ में आया, लेट्स कंटिन्यू विद द थर्ड सम. See, you have to be very careful while writing our denominators 10th and 100th number. एक small silly mistakes will make us whole sum wrong. Okay, now let's do the third sum. I'll just copy it from the textbook. What is that? 15 6 upon 10 4 upon 100 plus 14 3 upon 10 6 upon 100. Okay, इज इट वेरी क्लियर? ये समझ में है. चलो अब इसको स्टार्ट करो जैसे हमने पहले वाले सम में किया था. विल डू इट. व्हाट विल डू? पहले हम लोग प्लस की साइन डाल देंगे. 15 प्लस 6 अपॉन 10 4 अपॉन 100 प्लस 14 प्लस 3 अपॉन 10 प्लस 6 अपॉन 100. अंडरस्टूड? अब क्या करोगे, जो ये होल नंबर है उनको एक साथ ले लो. 15 प्लस 14 प्लस जो 10 डिनोमिनेटर 10th वाला है वो एक साथ ले लो. ओके, इनको एक साथ ले लिया हमने. प्लस 4 अपॉन 100 प्लस 6 अपॉन 100. इज इट क्लियर? यस. तो अब ये कैसे करोगे, इसका क्या आएगा 29 प्लस 6 प्लस 3 अपॉन 10 प्लस 4 प्लस 6 अपॉन 100. सो दिस इज व्हाट 29 प्लस 9 अपॉन 10 प्लस 10 अपॉन 100. नाउ कैन यू सी हियर क्या है, जीरोस है तो हम ये जीरो इसे कट कर देंगे. देन उसके बाद क्या मिलेगा हम लोग को 29 प्लस 9 अपॉन 10 एंड सिंस हमारा 0 0 कट हो गया तो दिस इज 1 अपॉन 10. बट नाउ बोथ द डिनोमिनेटर्स आर सेम, तो हम क्या करेंगे एक साथ उसको ऐड करने की कोशिश करेंगे. तो वो हो गया तो बिकम सॉरी इधर प्लस आएगा 10 अपॉन 10. बट अभी 10 अपॉन 10 लिखा है मीन्स व्हाट, ये भी 0 इससे कट हो सकता है. तो क्या आंसर आया मुझे, इक्वल टू लिखना जरूर इंपॉर्टेंट है. 29 प्लस व्हाट विल बी हियर 1. सो आंसर इज फाइनली 30. अंडरस्टूड? कैसे किया हमने ये? यस, हमने क्या किया, पहले प्लस डाला, देन होल नंबर्स को एक साथ लिया, 10th नंबर एक साथ लिया और 100th नंबर एक साथ लिया एंड देन वी हैव डन द एडिशन पार्ट. इज इट वेरी क्लियर? अंडरस्टूड दिस? ओके, चलो नॉट ए डी सम. यू ऑल्सो ट्राई बाय योरसेल्फ before I start so that you'll understand whether you have understood or not. तो एक बार आप ट्राई करके देखो खुद से भी, बेसिक कॉन्सेप्ट सेम है. नेक्स्ट इज D1. हमने ये बेसिक्स में किया था. 7 अपॉन 100 माइनस 4 अपॉन 100. ओके, अब ये कैसे माइनस करोगे? सी प्लस में तो आपने इजीली कर लिया. प्लस माइनस करने के टाइम पे आइदर व्हाट यू कैन डू बोथ द वेज. आई टीच यू बोथ द वेज. सी एक मेथड क्या है, आप पहले हमने वैसे ही किया है. इसके बीच में हमेशा प्लस का साइन होता है. यू रिमेंबर दैट वे. इसके बीच में हमेशा प्लस का ही साइन होता है. यहाँ पे सम माइनस है इसलिए आप यहाँ माइनस नहीं लिखोगे. यहाँ पे हमेशा बेसिक कॉन्सेप्ट है, प्लस विल बी ऑलवेज देयर. देन व्हाट यू विल डू, होल फिगर्स को एक साथ ले लो, बट नाउ यू विल डू माइनस. यस, एंड बीच में वो प्लस रहेगा ही रहेगा एंड देन अगेन ये दोनों को आप माइनस करोगे. सो आई एम टीचिंग यू बोथ द वेज, विच एवर यू फील इजी यू कैन डू इट. सो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 7 माइनस 4 अपॉन 100 दैट इज 3 अपॉन 100 हो जाएगा. मतलब प्लस साइन है विच इज इक्वल टू 3 अपॉन 100. दिस यू हैव अंडरस्टूड? यस, ये एक मेथड हो गया. दूसरा मेथड आई विल टीच यू. यहाँ तक समझ में आया? ये तो सिंपल था, जैसे मैंने पहले वाला सिखाया था, होल नंबर्स को एक साथ लो. बट अभी सिंस इट इज अ सब्ट्रैक्शन यू विल राइट सब्ट्रैक्शन, बट ये प्लस हमेशा रहता है, एक याद रखना. दूसरा और एक तरीका है, अगर ये क्वेश्चन है
ओके अभी ये माइनस का दिया हुआ है तो आप लोग सिंपली ऐसे लिखोगे 7 माइनस 4 और ये डायरेक्टली आप ऐसे लिखोगे यस अभी सिंस दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो 7 में से 4 गया कितना आएगा 3/100 हो गया एंड 7 माइनस 4 इज 3 so this is your final answer are you understanding so both the ways are correct whichever way you feel easy you can do it because ये जितना अभी सिंपल है नेक्स्ट टाइम आप देखोगे उतना ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो ये मेथड जब भी अगर आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट तो करना अदरवाइज ये ज्यादा इजी है बट कहाँ प्लस रखना है कहाँ माइनस रखना है बी वेरी वेरी केयरफुल ओके अंडरस्टूड D1 चलो लेट्स डू द E1 ई सम करते हैं ये और एकदम इंटरेस्टिंग एकदम डी हो गया हमारा ई 8 6/100 माइनस 5 3/100 बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था वही मेथड से करें या वो अलग मेथड से करें तो चलो पहले जो मैंने सिखाया था वो करते हैं इसमें वो ज्यादा इजी है क्या बोला था मैंने इसको 8 + 6/100 हो गया माइनस 5 + 3/100 हो गया तो क्या करोगे पहले यस होल नंबर्स को आपस में ले लोगे बीच में प्लस की साइन रहेगी बिकॉज ये हमको डालना रहता है अदरवाइज वी आर डूइंग माइनस ओनली और दिस इज 6/100 माइनस 3/100 आई विल डू बाय दिस मेथड दिस इज मोर इजी फॉर मी 3 + 6 - 3/100 and this is what 3 + 3/100 that is 3/100 is it very very clear समझ में आया इसमें कोई डाउट है इसमें यहाँ तक ये क्लियर है should I go with the other method I'll teach you in the next sum में चलो I'll do with the next sum other method what is the f वाला question is 12 6/10 2/100 minus 9/10 and 9/100 चलो we'll do with the other method क्या था पहले हमने बोला था you'll write it like this 6/10 2/100 माइनस अभी कुछ है नहीं होल नंबर सो दिस इज 9/10 एंड दिस इज 9/100 ओके नाउ यू माइनस कर सकते हो क्या 2 में से 9 जाएगा नो व्हाट यू विल डू यू विल बोरो इट फ्रॉम हियर तो ये क्या बन जाएगा जब भी बोरो करते हो तो ये 6/10 लिखा था मैंने ये 2/100 है और ये 9/10 ये 9/100 है अभी माइनस का साइन ओके ये हम लोग यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे आगे जाएंगे बोरो करेगा 2 क्या करेगा यहाँ से 1 लेगा जब वो यहाँ से 1 लेता है तो दिस बिकम 12 और ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा नाउ कैन यू माइनस 9 फ्रॉम 12 यस बट कैन यू माइनस 9 फ्रॉम 5 नो तो इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होगा आई राइट इट हियर क्या लिखा हमने 5/10 12 since I don't have place that side I'm writing here down minus 9/10 9/100 ओके 12 में से 9 माइनस हो रहा है यस but can you minus 5 में से 9 no what you will do you will borrow it from here when you borrow it from here what will happen this will become 15 and this will become what 11 yes understood now can you minus yes I can minus 12 में से 9 गया how much 10 11 12 so this is what 3/100 out of 15 how much you will do minus 9 1 2 3 4 5 6 so this is 6/10 and this is what 11 so your answer is final answer is what 11 6/10 3/100 which you can also write it as 11 63/100 see denominator same कर लो 10 into 10 100 हो गया और 6 into 10 60 तो 60 plus 3 63 and upon 100 हो गया is it very very clear so this way I have taught you both the methods आप यही सम को इस मेथड से भी कर सकते हो is it very very clear understood so the first figure it out we have finished today is it very clear okay now we'll continue with a new concept first figure out we have done it which was of sum and the difference so 10th and the 100th number को आप कैसे करोगे that we have seen okay now let's do the decimal place values now इसको I'll just explain you the concept and next time we'll do the sums also अभी तक आपने suppose I have this number 7 8 decimal 3 4 5 if this is a number तो इस नंबर की प्लेस क्या है you only tell me
Okay, what is this place is known as? This is ones. Yes. What is this place is known as? Tens. What is this place is known as? 100. Okay, of course. Then it is 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs, अरब. Okay, ये करोड़, 10 करोड़ एंड देन अरब. ये तो आपको पता ही है. Yes, ये आपने ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में, इनफैक्ट फर्स्ट चैप्टर में यू हैव डन इट. Okay, now what is this is known as decimal. This place is what? This is tenth. This place is called tenth. This is which place? Hundredth. Why we say hundredth? Because after decimal this becomes what? 3 upon 10. This is 4 upon 100. Is it clear? And then this place is called thousandth. Because it is 5 upon 1000. This is very much clear. Okay, अगर एक सम आता है, this is 2 ones, okay, then 3 tenth and 500th, and they have told you to write down the place value and write out in a decimal form में लिखना आपको. तो कैसे लिखोगे आप लोग इस सम को? पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग. यस, कैसे करेंगे? नाउ सी 2, दिस इज 2 ones है, तो अगर मैं डेसिमल फॉर्म में लिख रही हूँ तो कैसा होगा? ये 2 हो गया प्लस 3 अपॉन 10 हो गया प्लस 5 अपॉन 100. सो व्हाट इज दिस आंसर? 2 इधर आ गया. देन अभी ऑफ कोर्स ना 10th मतलब वो नीचे गया तो डेसिमल के बाद हो गया, और ये उसके बाद का पोजीशन है. बिकॉज सी बिफोर डेसिमल दिस प्लेस इज कॉल्ड वंस या यूनिट बोलते हैं, लेकिन आफ्टर डेसिमल के बाद यूनिट नहीं, डायरेक्टली 10th नंबर शुरू होता है. इज इट क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड डेसिमल फॉर्म. ओके, एंड इसकी प्लेस वैल्यू अगर मुझे लिखनी है तो कैसे आएगी प्लेस वैल्यू? सो दिस इज 2 ना, तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या है? 2 into 1 प्लस 3 into 1 upon 10 प्लस 5 into 1 upon 100. दिस इज द प्लेस वैल्यू. और कुछ लोग इस फॉर्म में भी लिखते हैं. दिस इज 2, इसकी प्लेस वैल्यू है, इसकी प्लेस वैल्यू है 0.3, इसकी प्लेस वैल्यू है 0.05. बिकॉज प्लेस वैल्यू जब लिखते हैं बाकी नंबर्स हम नहीं लिखते डायरेक्टली और नंबर आता है हमारा. इज इट क्लियर? अंडरस्टूड कैसे लिखना है ये? इज इट वेरी वेरी क्लियर? अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नंबर है, आई जस्ट रब इट, आई एम जस्ट टीचिंग यू व्हाट इज द प्लेस वैल्यू एंड द डेसिमल फॉर्म. ओके, कैसे लिखेंगे नंबर समझ के ले लो अच्छे से. अगर सपोज ये है 234 100th, क्या टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है 234 100th, तो कैसे करोगे? पहले सिंपल है, पहले तो सिंपल कन्वर्जन करो. 234 100th बोला मतलब अपॉन 100 हो गया. ये समझ में आ गया? यस. तो अब इसको मैं करूंगी कैसे आएगा प्लेस वैल्यू के हिसाब से? 200 प्लस 30 प्लस 4, ये भी 200 अपॉन 100 हो गया, ये भी 30 अपॉन 100 हो गया, और ये 4 अपॉन 100 हो गया. इज इट वेरी वेरी क्लियर? अगर देखोगे ये 0 इससे कट गया, ये 0 इससे, ये इससे कट गया, तो दिस इज व्हाट? 2 प्लस 3 अपॉन 10 प्लस 4 अपॉन 100. यस. अभी इसकी डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सिंस ये 10th है मतलब यहाँ पे डेसिमल आ गया 3 एंड ये 4. सो दिस इज 2.34. अंडरस्टूड? सो दिस इज माय डेसिमल फॉर्म. दिस इज आई एम राइटिंग द प्लेस वैल्यू सिस्टम में. अगर नेक्स्ट सम अगर आप, आई जस्ट टीच यू, नेक्स्ट सम अभी हम करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं 4 ones एंड 600th. आपकी टेक्स्ट बुक में है 4 ones एंड 600th. तो कैसे करोगे? सॉल्व करने की कोशिश करो. 4 ones एंड 600 को, 4 ones मतलब 4 आ गया, प्लस उसके बाद 10th प्लेस है क्या? नहीं है, तो 0.10 लिखो या 0 प्लस 6 अपॉन 100. इज इट वेरी वेरी क्लियर? अंडरस्टूड? तो अगर मेरे को इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखूंगी? 4.06. ये हो गया डेसिमल फॉर्म इसका. इज इट क्लियर? एंड प्लेस वैल्यू आई नो इट, 4 into 1 प्लस 0 into 1 upon 10 plus 6 into 1 upon 100. Is it clear? Or you can say the place value is 4 plus 0 plus 0.06. Understood? So understood the concept of tens, ones, 10th, 100th. वैसे ही अगर कोई नंबर 1000 में होगा तो 1000 में भी आएगा. तो दिस इज कॉल्ड डेसिमल फॉर्म एंड दिस इज कॉल्ड द प्लेस वैल्यू. आई होप you are very very clear. Yes, so today we have understood
10th 100th तो हमने सीखा था, बट टुडे वी हैव अंडरस्टूड द सम एंड द डिफरेंस. इज इट वेरी क्लियर व्हाट वी हैव अंडरस्टूड? सम एंड द डिफरेंस ऑफ 10th नंबर एंड 100th नंबर. आई हैव टॉट यू बोथ द पैटर्न्स. आइदर टेक अ होल नंबर्स, 10th वाले नंबर्स एंड 100th वाले नंबर, और फिर उसको एक साथ करो, या आप एक के नीचे एक वर्टिकल पोजीशन पे लिख के आप माइनस भी कर सकते हो. यस, देन वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज डेसिमल फॉर्म एंड व्हाट इज अ प्लेस वैल्यू फॉर्म. इज इट वेरी क्लियर? अगर यहाँ तक मेरा चैनल समझ में आया तो प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को ऑन रखना. ओके, चलो बाय बाय.